नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल मिरर का यूट्यूब चैनल। मैं कानपुर से काजल। आज हम आपसे मुलाकात करवाते हैं यहाँ के कपड़ा व्यापार की खास शख्सियत श्री प्रहलाद राय खत्री जी से, जो पिछले कई वर्षों से कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र का काफ़ी अच्छा अनुभव रखते हैं। पिछले लॉकडाउन के अंदर मार्केट कंप्लीट बंद थी, न माल जा रहे थे न पेमेंट आ रही थी। लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर ख़ास बात ये रही कि माल बिके भी, पेमेंटें आई भी, और जिस तरह से काम हुआ उसमें 50% तो काम करीब करीब हुआ ही। नहीं हम लूज़ माल बेच सके तो पैक बेलें हमने बेची और वो काम ठीक हुआ है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत बुरा रहा। पिछले लॉकडाउन के मुकाबले इस लॉकडाउन में व्यापार ठीक था और पेमेंटें भी ठीक आई, जिससे कि हम माल भी मतलब छोड़ा सके और व्यापारियों को पेमेंट भी दे सके और व्यापारी से पेमेंट ले भी सके। तो ये लॉकडाउन पिछले लॉकडाउन के मुकाबले ठीक था। व्यापार को पटरी पर लाने पर कितना समय लगेगा? व्यापार तो जैसे ही पूरी बाज़ार खुल जाएगा, पटरी पे है, पटरी पे आएगा और पटरी पे हो जाएगा, कोई ख़ास बात नहीं। अभी भी अगर कंप्लीट मान ली तीसरी लहर अगर नहीं आती तो व्यापार समझिए इसी साल पटरी पे आ जाएगा, अगर कंप्लीट खुली रही। अगर ये देखेंगे हम कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा क्या टर्नओवर था, तो अगर आगे कोई भी लॉकडाउन या तीसरी लहर नहीं आई तो मेरे विचार में 100% व्यापार जहाँ था वहाँ पहुँच जाएगा। आर्थिक गतिविधियां सुचारू होने में कितना समय लगेगा? कोई वक्त नहीं लगेगा। लॉकडाउन नहीं आए तो समझिए आर्थिक गतिविधियाँ अपने आप सुचारू रूप में आ जाएगी। लोग शादियाँ करेंगे ज़रूर, कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर, इसलिए इसमें कोई ऐसा सोचना कि क्या होगा क्या नहीं। जो शादियाँ पीछे रुकी हैं, जितना डाउनफॉल आया था उतनी ही शादियाँ अब ज़्यादा होंगी। कोई नौजवान मान थोड़ी नहीं जाएगा कि मुझे शादी नहीं करनी, मौका मिलने पे तो तुरंत ही शादी करेगा। शादी करेगा तो कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास अपने आप पिछली पेमेंट चुकाएगा, नया माल ले जाएगा, तो ना आने का सवाल ही नहीं है, 100% आएगा। क्या पिछले 2 साल की भरपाई हो पाएगी? अगर व्यापार इस साल अच्छा चला तो पिछले 2 साल में जो लॉस था वो इस साल ही पूरा हो जाएगा। अगर कोई भी लॉकडाउन नहीं आया, तीसरी लहर ना आई तो पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मंडी पे कोरोना के क्या प्रभाव पड़ेगा? कोरोना के प्रभाव ये पड़ेगी, जो आजू बाजू में छोटी मंडियां हैं, जिनके ऊपर घर है नीचे दुकान है, उन्होंने रात शाम को सवेरे 5 बजे खोल लिया, उसके बाद 9-10 बजे तक माल बेच करके और अपना काम बंद कर दिया। तो इससे ये क्या पड़ा, जैसे हम लोग ऐसी दुकान नहीं है कि हम रहते कहीं और है, हमारी शॉप कहीं और है, तो हमारा मैनेजमेंट है, लोग हैं हमारे पास 250-300, तो इस हिसाब से हम शायद खोल करके लूज माल नहीं बेच सके। बाकी पैक गांठे जो ट्रांसपोर्ट से अल्टा पल्टी करनी थी वो हमने किया और जितना हो सकता था हमने किया बिल्कुल, और हुआ भी, कोई दिक्कत की बात नहीं आई। फाइनेंशियली तो शायद ठीक रहा, पर शारीरिक और लोगों के हिसाब से लोगों की मौत बहुत हो गई, वो बहुत अफसोसजनक है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर साल 6 महीने और भी लॉकडाउन नहीं लगा, 2 साल, तो लोग भूल जाएंगे। आगे चल करके बुखार की तरह कोरोना रह जाएगा। परमानेंट लोग इसका टीका बच्चों को लगवा देंगे तो कोरोना होगा ही नहीं। जैसे मलेरिया खत्म है, पोलियो खत्म है, वैसे कोरोना भी खत्म होगा। इसलिए हम तो आशावादी है, आने वाला कल भी बहुत अच्छा होगा, चिंता का कोई विषय नहीं। ये जरूर है जो छोटे लोग हैं उनको तकलीफें आई, लेकिन आगे चल कर उनको भी चांस मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। हिम्मत से काम लेंगे तो सब ठीक है। ऑल इज वेल। कानपुर और कानपुर के आसपास और कौन सी मंडियां डेवलप हो चुकी हैं? जो पहले डेवलप थी अब भी डेवलप है, धीरे धीरे डेवलप बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो हमारे लिए भी कोई नुकसानदायक बात नहीं। हमारे पास अगर 2 ग्राहक गए तो 4 आए। अगर 1 लाख रुपए का कपड़ा लेने वाला हमारे से गया है तो हमारे पास 50,000 वाले 3 आ गए, तो हम तो आगे बढ़ ही रहे और आगे बढ़ते रहेंगे। हमें तो कोई फर्क नहीं समझ में आता। मेरा मानना यही कि आबादी जिस तरह बढ़ रही है उस तरह से जो छोटी छोटी मंडियां डेवलप हो रही है वो भी ठीक है, हम लोग भी ठीक है, कुछ गलत नहीं। वो जो कर रहे हैं वो अच्छा है, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है, उनके साथ भी अच्छा होगा, हमारे साथ भी अच्छा होगा। मंडियां भले डेवलप करें तो हिंदुस्तान का डेवलपमेंट है, और हिंदुस्तान का डेवलपमेंट होगा तो हमारा अपने आप हो जाएगा। हमको किसी ने मना थोड़ी किया। आज हमारी सूरत कानपुर में दुकान है, हमारी 2 दुकानें सूरत में भी है, हम 2 की जगह 10 कर लेंगे। जिस तरह हमको किसी ने देसावर जाने से रोका नहीं, वैसे किसी छोटी मंडी को डेवलप होने से हम नहीं रोक सकते। ये उनका हक है तो डेवलप हो। रेडीमेड का चलन बढ़ने से फैब्रिक की सेल में क्या असर पड़ा? रेडीमेड का जितना चलन बढ़ा है वो यंगेस्ट में बढ़ा है और बढ़ता ही जाएगा आगे। 25 साल बाद हो सकता है रेडीमेड के जो कपड़े हैं, जैसे कि पैंट, शर्ट, जीन्स बच्चों के, वो हो सकता है 25 साल बाद यार्डेस की सेल एकदम फिनिश हो जाए, पर उसके अंदर तब भी माल बिकता रहेगा, क्योंकि लेने देने वाले जो लोग हैं वो कट पैक, जैसे एक पैंट एक शर्ट का कॉम्बो आता है, इस टाइप की सेलें बढ़ेंगी। और जो थान की सेल है 12 मीटर कपड़े की या 18 मीटर कपड़े की, वो सेलें घटेंगी। ऐसा भी नहीं कि वो काम कोई रेडीमेड की वजह से पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। रेडीमेड अपनी जगह है और ये कपड़ा अपनी जगह है। भविष्य रेडीमेड का जरूर है। 25-30 साल तक तो अभी भी कपड़े की कोई भी भविष्य अंधकार में नहीं है, एकदम अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने इस व्यापार को बढ़ाने में अपने अनुभव के बारे में
बताइए। हमारे व्यापार को बढ़ाने में हमारी तो 51 साल इसमें लग गए। इस साल जुलाई में हमें 51 साल पूरे हो गए और सन 1970 से हम काम कर रहे हैं। हमारे पिताजी की लगाई हुई फर्म थी, बड़े भाई हमारे अर्जुन दास जी थे, ये बड़े भाई हमारे हीरा लाल जी हैं। हम भाइयों ने मिल करके यहाँ तक इस काम को पहुंचाया है और कोशिश कर रहे हैं और आगे ले जाएंगे। हमारी जो औलादें हैं वो और आगे ले जाएंगी। और ऐसा एक पागलपन चाहिए किसी भी काम को बड़ा करने के लिए। अगर अपने आप को भूल सकते हैं तो काम आपको याद रखेगा, अगर अपने आप को भूल सकते, क्योंकि खाली खाना रोटी कमाने के लिए काम करने वाले के काम की तरक्की नहीं हो। काम है तो खाना छोड़ो, खाना तो फिर भी मिल जाएगा। भूखे कितने हिंदुस्तान में लोग मरते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना भाई खाने के लिए कमा रहे हैं, मैं उनके फेवर में नहीं हूँ। भूखा कौन मरता है? सरकार वैसे भी 5 किलो अनाज फ्री दे रही, भूखा कौन मरेगा? काम करने वाले के सामने एक लैंडमार्क स्टोन होना चाहिए, वहां तक पहुंचना चाहिए। अपने को भूलने वाला ही कामयाब होता है। दुनिया के जितने भी लोग हैं वो आधे पागल थे, तो हो सकता है हम 4 आने पागल हो, लेकिन कामयाब होने के लिए पागलपन जरूरी है। क्या प्रदेश सरकार द्वारा यूपी में टेक्सटाइल विकास हेतु कोई प्रयास किए जा रहे हैं? जो भी प्रयास है वो सब लूला लंगड़ा पाइज है। इन प्रयासों में कोई दम नहीं। एक नेता को तो मालूम ही नहीं कपड़ा बनता कैसे। जो मंत्री है उससे पूछो कभी कि तुमने टेक्सटाइल मिल देखी, या किसी टेक्सटाइल के उद्योगपति को किसी को ला करके, जो मान ले किसी उद्योगपति को रिक्वेस्ट करे जिसकी टेक्सटाइल की 10-5 मिले हों कि आप टेक्सटाइल के बारे में किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर तरक्की कराइए टेक्सटाइल की, और उसको आप उतनी इज्जत दीजिए, इतना मान सम्मान दीजिए। वो आपसे कोई पैसे तो नहीं लेगा तनख्वाह के, लेकिन उसको आप ऐसे मतलब मार्गदर्शन मंडल बनाएं जिससे टेक्सटाइल के बारे में 10 लोग, 5 लोग, 7 लोगों की कमेटी हो, वो उनको एडवाइस करेंगे ऐसे 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 टेक्सटाइल आगे बढ़ सकता है। हमारे उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी है, ये कई देशों से ज्यादा है। मतलब दुनिया के 100 देश ऐसे हैं जो 25 करोड़ को ही नहीं पहुंचते, 1 करोड़ को भी नहीं पहुंचते। हमारी आबादी 25 करोड़ है और सारे हिंदुस्तान को बगैर यूपी में आए गुजारा नहीं हो सकता। अगर हम ये चाहें कि ये आबादी हमारी ताकत बन जाए तो ताकत बन सकती है। और हमारे जो नेता है हमारी आबादी को ताकत नहीं, उसको फ्री का अनाज दे करके, फ्री की ये बातें करके, फ्री 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 करके केवल उनके वोट के लिए ही ऐलान हो। आप एक आदमी को इतनी ताकत दो कि वो काम करके आगे बढ़े। 5 किलो अनाज लेकर के खाली पेट न भरे। हमारे देश में एक भी भिखारी नहीं होना चाहिए। हम जिस वक्त 5 किलो अनाज दें उस वक्त वो लेने से इनकार कर दे, तब हमारी इस आबादी की तरक्की है। वो कहे मुझे नहीं चाहिए फ्री का। क्या आपको हमको कोई फ्री का अनाज दे दे तो ले लेंगे आप? मैं आपसे पूछता हूँ, आप अनाज ले लेंगी फ्री का? क्यों नहीं लेंगी? क्योंकि आप कमा रही हैं। सीधी बात है, ये कमा रहा है, मैं कमा रहा हूँ। मुझे राह चलते कोई 100 रुपए का नोट दे दे, कहते मेरा दिल है तुमको भीख देने का, तो क्या मैं ले लूंगा? नहीं लूंगा। तो देश का स्वाभिमान जगाना है। और इस 25 करोड़ की आबादी में अगर एक कर्मठ नेता आ जाए, कह दे कि भाई मेरे को इस प्रदेश की तरक्की करनी है, तो मेरा चैलेंज है, हिंदुस्तान चीन से आगे जाएगा। लेकिन ये पॉलिसियां, इतना मानसिक विकार है, टैक्स टैक्स ये वो, आप जो लेना वो लीजिए। लोगों को बाकी दिमाग फ्री रखिए काम करने के लिए। आप इतनी विकृत मानसिकता कर देते हैं कि एक परिवार के अंदर 3 भाई हों तो एक तो केवल सरकारी इनकम टैक्स इसके उसके चक्कर में ही पड़ा रहे। ये जो ब्लड प्रेशर की गोलियां बिकती है, शुगर की बिकती है, टैक्सेशन गलत नहीं, टैक्सेशन राइट है, मिलना चाहिए। बगैर टैक्स के तरक्की नहीं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन टैक्स लेने के तरीके इतने आसान होने चाहिए कि मेंटली स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आदमी। मेरे को समझ नहीं आता इतने स्ट्रेस दे करके फार्मास्यूटिकल कंपनियों को आप लोग फायदा पहुंचा रहे हैं, ये व्यापारी को फायदा पहुंचाते हैं। आम व्यापारी शुगर की गोली भी खाता है, ब्लड प्रेशर की भी खाता है। तो ऐसी सूरत में कम से कम सरकारों को चेतना चाहिए कि हमें इस 25 करोड़ की आबादी को एक ताकत बनाना है, और वो ताकत बन जाएगी अगर इसके अंदर कुछ ऐसे लोग जाकर के ऊपर जो अपने परिवार से अपने परिवार की समझिए कि एक निर्वाह कर चुके हैं, आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए, उनको लाइए, उसको सम्मान दीजिए, और फिर उनसे कहिए यार टेक्सटाइल में क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कौन सी इंडस्ट्रियां लगाई जाए, कौन से प्रोडक्शन यहाँ किए जाए। क्योंकि इस प्रदेश के बगल में खाली 25 करोड़ नहीं है, 12 करोड़ और भी लोग हैं जो बिहार और झारखंड के जो इससे जुड़े हुए हैं। हमें किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि हम सूरत, बंबई, अहमदाबाद, साउथ केरल पे यहाँ वहां से माल ला करके बेचे। मजबूरी है, हमें वहां जाना पड़ता है। जरा सा स्टेट है हरियाणा, वहां से पता नहीं कितना कपड़ा आता है, तो वो यहाँ क्यों नहीं बन सकता? अगर हरियाणा में बनता, हरियाणा में बेचने जाए तो 75% यूनिट बंद हो जाएंगे। ऐसी सूरत में ये यूनिट यहाँ लगने चाहिए। उसके लिए हमारे को एक ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने परिवार को सब काम निपटा चुके हैं, और उनके पास जो वक्त है उस सही वक्त को सरकार के नेता उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप लोग आइए और हम आपको सम्मान देंगे उस सूरत में, और आपकी एडवाइस पे हम गौर करेंगे, और जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा ही देश का और प्रदेश का डेवलपमेंट आप लोग करवाइए, हम लोग पूरा साथ देंगे। और मेरा तो सरकार से कहना है कि भाई आज आने वाले टाइम के अंदर सबके एक बच्चा पैदा होना है, एक बेटा। तो टैक्सेशन के जो सिस्टम है इतने विकृत मत रखिए। जब से DST आया तब से लेकर 10 बार आप उसको यूं 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 करते हैं, तो आदमी क्या जिंदगी भर यही करता रहे? रोज हर 3 महीने में कानून बदल देते हैं। सोच के देखिए, लोगों को परेशान करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपका मकसद ये होना चाहिए हमें टैक्स भी मिलना चाहिए, और हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों की सोच में इतना परिवर्तन ले आए। एक बच्चा जब 6ठी क्लास में पढ़ता है तब हमें उसे हमारे देश के सारे नियम मालूम होने चाहिए। यानी 7वीं में नियम थोड़े, 8वीं में नियम थोड़े, 9वीं में नियम थोड़े, 10वीं में नियम थोड़े। जिस वक्त वो ग्रेजुएट होकर बाहर निकले
तो उसको ऐसा लगना चाहिए हर चीज का सवाल जवाब मेरे पास मौजूद है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जीएसटी भरनी तो कैसे भरूं, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरूं, मुझे वकील की जरूरत है, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मुझे ये रिफंड लेना, ऐसे करना वैसे करना, दुनिया भर की परेशानी आप इसको इकट्ठा एक समस्याओं का आप समझो कि हिमालय खड़ा कर देते हैं उसके सामने। तो भैया हिमालय पे चढ़ने वाले जितने लोग होंगे वही चढ़ पाएंगे, बाकी तो नीचे से बैठ के तालियां बजाएंगे। तो वो लोग तालियां ज्यादा बजा रहे हैं, काम कम हो रहा है। काम को आसान कीजिए, टैक्स आपका अधिकार है और टैक्स देना हमारा फर्ज है। लेकिन हम जब बच्चे को छठे क्लास से मेक करेंगे ना, बनाते चलेंगे कि देश को तुम्हें देना है, तो उसको ये भी बताना तुमको देश से ये लेना है। कोई ऑफिसर आपको किसी भी कीमत में परेशान न कर सकते, क्योंकि जितने भी देश के अंदर ऑफिसर्स हैं वो सब जनता के कर्मचारी है, मालिक नहीं है। एक बड़ा ऑफिसर आ जाए आपके ऑफिस तो आप खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे? क्यों खड़े हो जाएंगे? नहीं, ये रिस्पेक्ट नहीं है। अच्छा, अभी आप सरल बात पूछता हूँ, ये अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आपके बॉस होंगे, ठीक है ना, आप जब जाएंगे तो आपका बॉस खड़ा हो जाएगा? क्यों नहीं होगा ना? सबको एक ही बात, एक समान तुलना चाहिए। वो हमारे देश का कर्मचारी है, हमारा मालिक नहीं है। मालिक हम है, जनता, मतलब मैं व्यक्तिगत नहीं, जो जनता टैक्स दे रही है, जिससे उसको तनख्वाह जा रही, मालिक वो है। उसके जाने पे ऑफिसर को खड़ा होना चाहिए और ये कहना चाहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, बताइए, बैठिए। दुनिया की बाकी मुल्कों में जाइए, अगर किसी मुल्क के अगर बैंक में आप घुस गए ना किसी की, तो आपके घुसते ही वो पूछेगा मैं आपकी क्या मदद करूँ। हाथ के हाथ कॉफी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, बिस्कुट लगेगा, कैंडीज रखेगा, कुकीज रखेगा। तो देश वैसा ही बनना चाहिए। उसके लिए हमारी बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर देश के प्रति भावना और देश से उसको क्या उम्मीदें हैं, दोनों को साकार हो, वो जरूरी। तो आपने देखा गोवर्धन साड़ी सेंटर के श्री प्रहलाद राय खत्री जी ने कपड़ा बाजार की वर्तमान स्थितियों के बारे में बताया, और इसी तरह की कानपुर के संभाग से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबरें और जानकारियां हम आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे टेक्सटाइल मिरर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।